ये बात है सन 2011 की। भारत के केरल राज्य में एक मंदिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इस मंदिर के सदियों से बंद पड़े 6 में से 5 दरवाजों को सरकार के निर्देश के अनुसार खोल दिया गया। इन दरवाजों को खोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्हें हर दरवाजे के पार सोना और चांदी के अंबार मिलते गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 2200 करोड़ डॉलर थी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 6 में से 5 दरवाजों को खोल तो दिया, पर वे आज तक छठे दरवाजे को क्यों नहीं खोल पाए। दोस्तों, इस छठे दरवाजे का रहस्य इतना गहरा है कि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की वो या तो मारा गया या तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस दरवाजे के अंदर कई विशालकाय नाग मौजूद है, जो दरवाजे के अंदर मौजूद खजाने की हिफाजत करता है। ऐसे कई तमाम रहस्य है इस छठे दरवाजे को लेकर, जिसे हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और साथ ही साथ ये कुछ रहस्यमय जगहों में इसकी गिनती भी होती है। ये मंदिर भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ का दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरीके से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। सन 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, और इसी रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है, जो पद्मतीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर हमेशा से ही अपने गुप्त दरवाजों और यहाँ मौजूद बेशुमार खजाने के कारण चर्चित रहा है। हाल में ही देश के सबसे धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को चलाने का अधिकार त्रावणकोर राजघरानों को मिल गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। पद्मनाभ मंदिर में कुछ तहखाने बने हुए हैं, जिन तहखानों में कुल 6 दरवाजे हैं। लोगों का मानना था कि इन तहखानों में अथाह खजाना भरा पड़ा है। इसीलिए 2011 में सरकार ने इसे खोलने का और खजाना हासिल करने का मन बनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट और मंदिर के सेवकों की निगरानी में तहखाने के दरवाजों को खोलने का कार्य प्रारंभ हुआ। तहखाने के 6 में से 5 दरवाजों को सरकार ने खोला, जिनमें से बेशुमार खजाना निकला। इसके बाद जैसे ही 6वें दरवाजे को खोलने के लिए टीम आगे बढ़ी, तो दरवाजे पर बने भयानक किंग कोबरा के चित्रों को देखकर कार्यकर्ता घबरा गए। उन्हें दरवाजा खोलने पर किसी अनिष्ट की आशंका हुई, और इस दरवाजे को खोलने का काम रोक दिया गया, और ये बोला गया कि इस दरवाजे को खोलना बहुत ही अशुभ हो सकता है, क्योंकि इस दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं, और वहाँ चेतावनी भी लिखी हुई है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा।
दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस दरवाजे पर ना तो कोई कड़ी है, ना तो कोई कब्जा है, ना तो कोई ताला है और ना तो कोई नट बोल्ट्स है। इस दरवाजे पर 2 भयानक कोबरा सांप के चित्र बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। कहा यह भी जाता है कि इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। फिलहाल इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सिद्ध तांत्रिक या विद्वान नहीं है जो इस मंदिर के 6वें दरवाजे को सफलतापूर्वक खोल सके और यही कारण है कि इस दरवाजे को पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक दरवाजा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराजा ने बेशकीमती खजानों को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने भी इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की और यही कारण है कि बाद में जाकर इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 6वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। इस दरवाजे को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि इस दरवाजे के पीछे से भयंकर समुद्र के लहरों की आवाजें आती है। कहा तो ये तक जाता है कि इस दरवाजे का रास्ता सीधे भगवान विष्णु के लोक तक जाता है। अब इस रहस्य में कितनी सच्चाई है और इस दरवाजे के पीछे क्या है, इस रहस्य का खुलासा तो इस दरवाजे के खुलने के बाद ही पता चलेगा, पर ये कब खुलेगा और खुलेगा भी कि नहीं ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6वें दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार या प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान हो सकती है, या कोई ऐसा रास्ता जो दूसरी दुनिया तक जाता है? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।